क्या आपने कभी अपने मन में ये सवाल पूछा है कि आखिर ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है? क्या ईश्वर किसी मंदिर में मिलेंगे या किसी तीर्थ यात्रा में, किसी विशेष पूजा पाठ में मिलेंगे या फिर किसी ऐसे चमत्कार में जिसका इंतजार हम पूरी जिंदगी करते रहें? सदियों से इंसान ईश्वर को खोजता आया है। कोई मंदिरों में गया, कोई मस्जिदों में गया, कोई पहाड़ों की गुफाओं में बैठ गया, तो किसी ने जंगलों में जाकर तपस्या की। लेकिन एक सवाल आज भी वही है, ईश्वर आखिर है कहाँ? परमहंस योगानंद जी ने इस सवाल का उत्तर बहुत गहराई से समझाया है। उनके अनुसार ईश्वर को बाहर खोजने से पहले मनुष्य को अपने भीतर की उस शांति को खोजना होगा जहाँ से उसकी चेतना का वास्तविक प्रकाश प्रकट होता है। कहा जाता है कि हम ईश्वर से दूर नहीं हैं, बल्कि हमारा अशांत मन हमें उनसे दूर होने का अनुभव कराता है। जरा अपने जीवन को देखिए, सुबह से शाम तक हमारा मन लगातार कुछ न कुछ सोचता रहता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का दुख, कभी किसी व्यक्ति से शिकायत, कभी सफलता की इच्छा, कभी असफलता का डर। हमारा शरीर एक जगह बैठा होता है, लेकिन हमारा मन हजारों जगह घूम रहा होता है। और फिर हम कहते हैं, मुझे ईश्वर का अनुभव क्यों नहीं होता? परमहंस योगानंद जी का संदेश था कि जिस मन में लगातार विचारों का तूफान चल रहा हो, उस मन में भीतर की दिव्य शांति को महसूस करना कठिन होता है। कल्पना कीजिए, एक शांत झील के पानी में यदि लगातार पत्थर फेंके जाए, तो क्या आप उस झील में अपना चेहरा देख पाएंगे? नहीं। लेकिन जब पानी शांत हो जाता है, तब उसी पानी में आपका चेहरा साफ दिखाई देने लगता है। ठीक इसी तरह जब मन इच्छाओं, भय, क्रोध और चिंता से भरा होता है, तब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाता। ईश्वर को पाने का पहला मार्ग है अपने मन को शांत करना। लेकिन मन को शांत करना इतना आसान नहीं है। एक दिन एक युवक परमहंस योगानंद जी के पास पहुंचा। वह बहुत परेशान था। उसने कहा, गुरुदेव, मैं ईश्वर को पाना चाहता हूँ। मैं पूजा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, लेकिन मुझे भीतर से शांति नहीं मिलती। मैं क्या करूँ? योगानंद जी ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम ईश्वर को खोज रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी अपने मन को खोजने की कोशिश की है? युवक उनकी बात समझ नहीं पाया। उसने पूछा, गुरुदेव, इसका क्या अर्थ है? योगानंद जी बोले, तुम ईश्वर से कुछ मांगने के लिए प्रार्थना करते हो, लेकिन क्या तुम कभी केवल ईश्वर के लिए प्रार्थना करते हो? यह बात सुनकर युवक चुप हो गया। हम में से अधिकांश लोग ईश्वर को इसलिए याद करते हैं क्योंकि हमें कुछ चाहिए। जब दुख आता है, हम कहते हैं, हे भगवान, मेरी समस्या दूर कर दो। जब बीमारी आती है, हम कहते हैं, हे भगवान, मुझे ठीक कर दो। जब सफलता चाहिए होती है, हम कहते हैं, हे भगवान, मुझे सफल बना दो। और जब कोई अपना दूर चला जाता है, हम कहते हैं, हे भगवान, उसे वापस कर दो। लेकिन परमहंस योगानंद जी हमें एक अलग प्रकार की भक्ति की ओर ले जाते हैं। वह भक्ति जिसमें हम ईश्वर से कुछ मांगने के बजाय ईश्वर को ही मांगते हैं। क्योंकि यदि मनुष्य के पास दुनिया की सारी चीजें हों, लेकिन उसके भीतर शांति ना हो, तो वह वास्तव में सुखी नहीं हो सकता। और यदि उसके पास बहुत कम हो, लेकिन उसके भीतर ईश्वर की अनुभूति और शांति हो, तो वह भीतर से समृद्ध हो सकता है। इसीलिए ईश्वर को पाने का दूसरा मार्ग है निस्वार्थ प्रेम। ईश्वर से प्रेम केवल इसलिए मत करो कि वह तुम्हारी इच्छा पूरी कर दे। ईश्वर से इसीलिए प्रेम करो क्योंकि तुम्हारा हृदय प्रेम करना चाहता है। जब तुम्हारी प्रार्थना केवल मांग नहीं रह जाती, बल्कि एक गहरा संवाद बन जाती है, तब तुम्हारे भीतर कुछ बदलना शुरू होता है। तुम कहते हो, हे प्रभु, मुझे ये मत दो कि मैं हर परिस्थिति को अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकूं। मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं हर परिस्थिति में तुम्हें महसूस कर सकूं। यही प्रार्थना धीरे धीरे मनुष्य को भीतर से बदल देती है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, सिर्फ प्रार्थना करना पर्याप्त नहीं है। यदि कोई व्यक्ति रोज कहे कि मुझे तैरना सीखना है, लेकिन कभी पानी में उतरने का साहस न करे, तो क्या वह तैरना सीख पाएगा? नहीं। उसी तरह केवल ईश्वर के बारे में सुनना और पढ़ना पर्याप्त नहीं है। ईश्वर की अनुभूति के लिए स्वयं के भीतर उतरना पड़ता है।
और इसके लिए सबसे शक्तिशाली साधनों में से एक है ध्यान। परमहंस योगानंद जी ने ध्यान और क्रिया योग के माध्यम से संसार को ये संदेश दिया है, मनुष्य के भीतर एक ऐसी चेतना मौजूद है जो बाहरी परिस्थितियों से कहीं अधिक गहरी है। जब मनुष्य नियमित रूप से ध्यान करता है तो धीरे धीरे उसका ध्यान बाहरी शोर से हटकर भीतर की शांति की ओर जाने लगता है। शुरुआत में मन बहुत भटकेगा। आप बैठेंगे और आपका मन कहेगा, कल क्या होगा, मुझे ये काम करना है, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे पास ये चीज़ क्यों नहीं है। लेकिन आपको हार नहीं माननी है। जैसे एक छोटा बच्चा चलना सीखते समय बार बार गिरता है, वैसे ही ध्यान करते समय मन बार बार भटकेगा। लेकिन हर बार जब आप अपने मन को वापस भीतर लाते हैं, आप अपने ऊपर एक छोटी जीत हासिल कर लेते हैं। और एक दिन आपको महसूस होगा कि शांति बाहर से नहीं आई, वह तो हमेशा आपके भीतर थी। बस आपका मन इतना व्यस्त था कि आप उसे सुन नहीं पा रहे थे। परमहंस योगानंद जी का एक बहुत गहरा पहलू यह भी है कि ईश्वर को पाने का अर्थ दुनिया से भाग जाना नहीं है। कई लोग सोचते हैं आध्यात्मिक जीवन का अर्थ सब कुछ छोड़ देना है, लेकिन सच्ची आध्यात्मिकता केवल जंगल में जाकर बैठने का नाम नहीं है। आप अपने परिवार के साथ रहते हुए भी आध्यात्मिक हो सकते हैं। आप अपना काम करते हुए भी आध्यात्मिक हो सकते हैं। आप अपने सपनों को पूरा करते हुए भी ईश्वर को याद कर सकते हैं। असली बात ये नहीं है आप कहाँ रहते हैं, असली बात ये है आपका मन कहाँ रहता है। आप बाजार में हो लेकिन मन में शांति हो तो आप भीतर से शांत हैं। आप मंदिर में हो लेकिन मन में ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार भरा हो तो क्या वास्तव में आप ईश्वर के करीब हैं? ईश्वर को पाने का सच्चा मार्ग बाहर की जगह बदलने से पहले भीतर की दिशा बदलना है। अपने काम को ईमानदारी से करो, अपने परिवार से प्रेम करो, दूसरों की सहायता करो, अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास करो और हर दिन कुछ समय स्वयं के साथ बिताओ। क्योंकि जो व्यक्ति हर समय दूसरों को सुनता रहता है वह अपने भीतर की आवाज़ को भूल जाता है। आज हम दुनिया की हर आवाज़ सुनते हैं, सोशल मीडिया की आवाज़, दूसरों की राय, समाज की अपेक्षाएं, लोग क्या कहेंगे, लेकिन हमने अपने भीतर की आवाज़ सुनना बंद कर दिया है। और शायद यही कारण है कि हमारे पास बहुत कुछ होने के बावजूद भी भीतर एक खालीपन बना रहता है। परमहंस योगानंद जी का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह केवल अपनी नौकरी नहीं है, वह केवल अपनी संपत्ति नहीं है, वह केवल अपनी सफलता या असफलता नहीं है। मनुष्य के भीतर एक दिव्य चेतना है और जब मनुष्य धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना शुरू करता है तब उसका जीवन बदलने लगता है। उसका डर कम होने लगता है, उसका क्रोध कम होने लगता है, उसकी इच्छाएं उसे नियंत्रित करना बंद कर देती है। वह समझने लगता है कि जीवन में आने वाली हर परिस्थिति उसे तोड़ने के लिए नहीं आती। कुछ परिस्थितियाँ उसे जगाने के लिए आती हैं, कुछ दुख उसे मजबूत बनाने के लिए आते हैं, कुछ असफलताएं उसे सही दिशा दिखाने के लिए आती हैं और कुछ लोग हमारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हमें अपने भीतर की कमजोरियों को देखने का अवसर मिल सके। इसीलिए जब जीवन में कोई कठिनाई आए तो तुरंत यह मत सोचिए कि ईश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। हो सकता है कि वही कठिनाई आपको ईश्वर की ओर वापस ले जाने का रास्ता बना रही हो। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही मनुष्य भी जीवन की कठिन परिस्थितियों से गुजरकर भीतर से मजबूत बन सकता है। लेकिन इसके लिए एक बात जरूरी है, आपको अपने दुख से सीखना होगा। अपने दुख को अपनी पहचान मत बनाइए। आपकी असफलता आपकी पहचान नहीं है, आपका अतीत आपकी पहचान नहीं है, आपकी गलतियाँ आपकी पहचान नहीं है। आपके भीतर एक ऐसी चेतना है जो इन सभी अनुभवों से कहीं बड़ी है। और शायद ईश्वर को पाने की यात्रा वास्तव में स्वयं को पहचानने की यात्रा ही है। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, मैं ईश्वर को कब पा सकूंगा? उत्तर मिला, जिस दिन तुम्हारे भीतर ईश्वर के अलावा किसी और चीज़ की आवश्यकता सबसे बड़ी नहीं रह जाएगी। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको अपने परिवार, काम या संसार को छोड़ना है। इसका अर्थ केवल इतना है कि संसार की वस्तुएं आपके जीवन का हिस्सा रहें, लेकिन आपके जीवन का आधार न बने।
धन हो तो अच्छा है, सफलता हो तो अच्छा है, सम्मान मिले तो अच्छा है, लेकिन आपकी शांति इन चीज़ों पर निर्भर न हो, क्योंकि जो खुशी बाहरी चीज़ों पर निर्भर होती है, वह बाहरी चीज़ों के साथ चली भी जाती है। लेकिन यदि आपकी शांति भीतर से आती है, तो परिस्थितियाँ बदल सकती हैं, लेकिन आपका केंद्र नहीं बदलता। यही आध्यात्मिक शक्ति है, और यही वह दिशा है जिसकी ओर परमहंस योगानंद जी हमें ले जाते हैं। ईश्वर को पाने का सच्चा मार्ग शायद किसी एक धर्म, किसी एक स्थान या किसी एक बाहरी रूप तक सीमित नहीं है। यह एक आंतरिक यात्रा है, शांति की यात्रा, प्रेम की यात्रा, ध्यान की यात्रा, आत्म जागरूकता की यात्रा, और सबसे बढ़कर अपने भीतर छिपे दिव्य सत्य को पहचानने की यात्रा। तो आज से एक छोटा संकल्प लीजिए। हर दिन कुछ मिनट शांत बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए। अपने विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस उन्हें आते जाते देखिए। धीरे धीरे अपनी सांस पर ध्यान दीजिए और अपने हृदय से कहिए, हे प्रभु, मुझे दुनिया की हर चीज़ देने से पहले मुझे अपने भीतर की शांति का अनुभव करा दो। मुझे ऐसा मन दो जो परिस्थितियों से नहीं, सत्य से संचालित हो। मुझे ऐसा हृदय दो जो केवल मांगना नहीं, प्रेम करना भी जाने। हो सकता है कि पहली बार आपको कुछ महसूस ना हो, दूसरी बार भी नहीं, लेकिन यदि आप सच्चे हैं और धैर्य रखते हैं, तो एक दिन आपके भीतर एक ऐसी शांति जन्म ले सकती है जिसे दुनिया की कोई शक्ति आपसे छीन नहीं सकती। और तब आपको समझ आएगा, ईश्वर कहीं दूर नहीं थे। आप उन्हें खोजने के लिए पूरी दुनिया में घूमते रहे, लेकिन जिस सत्य की तलाश आपको बाहर थी, उसका प्रकाश आपके भीतर ही मौजूद था। आपको केवल अपने मन का शोर शांत करना था, अपने हृदय को प्रेम से भरना था, अपने अहंकार को थोड़ा पीछे करना था और उसे मौन होकर सुनना था, जो हमेशा से आपके भीतर बोल रहा था। शायद ईश्वर को पाने का सच्चा मार्ग यही है, बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर की दुनिया को जीतना, दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलना, दुनिया से प्रेम पाने से पहले स्वयं में प्रेम बन जाना, और ईश्वर से कुछ मांगने से पहले यह समझ लेना कि जिस चेतना के कारण हम ईश्वर को खोज रहे हैं, वही चेतना हमारे भीतर पहले से मौजूद है। इसलिए आज से ईश्वर को केवल मंदिर में मत खोजिए, उन्हें अपनी प्रार्थना में खोजिए, उन्हें अपने ध्यान में खोजिए, अपने प्रेम में खोजिए, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते समय खोजिए, किसी दुखी व्यक्ति को हौसला देते समय खोजिए, और सबसे अधिक उस शांत क्षण में खोजिए जब आप संसार के सारे शोर से दूर होकर अपने भीतर उतरते हैं। क्योंकि शायद ईश्वर को पाने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल लौटना है अपने भीतर, अपने सत्य की ओर, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर। और जब आप स्वयं को जानना शुरू करेंगे, तब शायद आपको धीरे धीरे यह एहसास होगा कि ईश्वर को पाने की यात्रा वास्तव में ईश्वर से मिलने की नहीं, बल्कि ये याद करने की यात्रा है कि वह कभी आपसे दूर थे ही नहीं। अगर ये संदेश आपके हृदय को छू गया हो, तो एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर से कहिए, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे भीतर एक दिव्य शक्ति है। मैं उस शक्ति को पहचानने की यात्रा पर हूँ। यही यात्रा आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। यही यात्रा आपके डर को शक्ति में बदल सकती है, और यही यात्रा आपके दुख को ज्ञान में बदल सकती है, और यही यात्रा आपको उस शांति तक ले जा सकती है जिसकी तलाश में इंसान पूरी जिंदगी भटकता रहता है। ईश्वर को पाने का सच्चा मार्ग बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। तो दोस्तों, शायद ईश्वर को पाने की हमारी तलाश का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जिसे हम पूरी दुनिया में खोज रहे हैं, उसका प्रकाश हमारे भीतर ही मौजूद है। ज़रूरत है तो बस अपने मन के शोर को शांत करने की, अपने हृदय को प्रेम से भरने की, और स्वयं को पहचानने की। परमहंस योगानंद जी का यह संदेश हमें यही सिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिक यात्रा बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर बदलाव लाने से शुरू होती है। अगर आज की कहानी और विचार आपके दिल को छू गए हों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें जीवन में शांति और सही दिशा की तलाश है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक, आध्यात्मिक और जीवन बदल देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, ईश्वर को खोजने के लिए
कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, कभी-कभी बस अपने भीतर उतरना पड़ता है। धन्यवाद।